कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी। अभी आपने सॉवरेनिटी की डिफाइन करी थी, मीनिंग किया था इससे पहले, इससे पहले वाली वीडियोस में। अब हम करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी। ओके, द फॉलोइंग आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ये है ना, नंबर 1 ओरिजिनलिटी, नंबर 2 परमानेंस, नंबर 3 एब्सोल्यूटनेस। ओके, ओरिजिनलिटी में क्या है? सॉवरेनिटी इज द ओरिजिनल पावर। जो सॉवरेनिटी है वो एक ओरिजिनल पावर है। किसकी? ऑफ द स्टेट, कंट्री की। नो इंटरनल नो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, ना तो ये कोई इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है और ना ही ये एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है। कैन डेलीगेट, डेलीगेट मतलब रिप्रेजेंटेटिव, नेता। और टू अ स्टेट, ना तो वो नेता को कोई ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है ना ही एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है। व्हाट यू मीन डेलीगेट? डेलीगेट्स होता है रिप्रेजेंटेटिव, नेता, रिप्रेजेंटेटिव। इट्स सॉवरेनिटी, फुल स्टॉप। वंस अगेन, पहले क्या हेडिंग डालेंगे आप? क्या? ओरिजिनलिटी करके डबल अंडरलाइन करेंगे और आगे करेंगे सोवर्निटी इज द ओरिजिनल पावर ऑफ द स्टेट। स्पीक विद मी परी। Sovereignty is the original power of the state. Stop the video and write it. No internal organization, no external organization. Once again, speak with me. No internal, no external, no internal or external organization. Stop the video and write it. Can delegate to a state. Delegate मतलब representative. Can delegate to a state. Can delegate to a state its sovereignty. Stop the video and write it. The state cannot be dependent. The state cannot be dependent. The state cannot be dependent on any other state. कोई एक स्टेट दूसरी स्टेट पे, मतलब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है फॉर इट, अपनी सोवरेनिटी के लिए। द स्टेट, सोवरेनिटी अपने लास्ट वीडियो में जो मैंने बनाई थी, इसमें क्या था? सोवरेनिटी का मतलब क्या था? वो रूल्स को और लॉ को कंट्रोल करने का काम करता है, पॉलिसी को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो सोवरेनिटी, द सोवरेनिटी कैन बी डिपेंडेंट, सोवरेनिटी कैन नॉट बी डिपेंडेंट, द स्टेट कैन नॉट बी डिपेंडेंट, द स्टेट कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी अदर स्टेट्स और इट्स सोवरेनिटी। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट है परमानेंस, PERMA, परमा, NENCE, PERMA, परमा, PERMA, permanence, NENCE. Sovereignty is a permanent and in DES, des true, DESTRU, true, indestructible, in indestructible. What do you mean of this? Indestructible, अविनाशी, जिसका कभी अंत नहीं होता। स्पेलिंग करेंगे INDESTRU, ट्रो, destructi, indestructible, 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 INDES, des, TRU, tr, destruct, INDES, des, TRU, tr, CTIBLE, indestructible, अविनाशी, जिसका कभी अंत नहीं होता। तो नेक्स्ट है हमारा परमानेंस। परमानेंस करके डबल अंडरलाइन करना है। सोवरेनिटी इज अ परमानेंट, वंस अगेन, सोवरेनिटी इज अ परमानेंट एंड इनडिस्ट्रक्टिबल एलिमेंट्स, जो कभी खत्म ना होने वाला एलिमेंट्स है। जो सोवरेनिटी है वो परमानेंट है और इंडस्ट्रिबल है। समझ आया? सोवरेनिटी एक परमानेंट है और इंडस्ट्रिबल एनिमल है। सोवरेनिटी एक परमानेंट है और इंडस्ट्रिबल एलिमेंट्स है, मतलब परमानेंट है और
इंडिस्ट्रक्टिबल एलिमेंट्स है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, ऑफ द स्टेट कंट्री का। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। एज लॉन्ग एज स्टेट एग्जिस्ट sovereignty exists. Once again, as long as a state exists, sovereignty exists. Once again, as long as a state exists, sovereignty exists. Stop the video and write it. As long as a state exists, as long as a state exists, country जो है तभी एग्जिस्ट करती है, लंबे टाइम तक तभी रुकती है अगर हमारी सॉवरेनिटी परमानेंट है। एज लॉन्ग एज अ स्टेट एग्जिस्ट, सॉवरेनिटी तभी एग्जिस्ट करती है। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द टेन्योर। टेन्योर मतलब होता है कार्यकाल, काम करने का जो कार्य से मोदी का टेन्योर कार्यकाल 5 साल है, ऐसे ही इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द टेन्योर, इसका जो कार्यकाल है ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट का, passed on from one government to another when a government change। आई बस हमें जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसका जो टेन्योर है, जो उसका कार्यकाल है, किस चीज़ का कार्यकाल, रूलिंग गवर्नमेंट, रूल करने का। अब गवर्नमेंट, अब मोदी चुना गया तो हम उसको बोलेंगे टेन्योर ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट, उसका कार्यकाल जो है गवर्नमेंट करने का, मतलब रूल करने का, वो इतना है। तो ये जो इट्स किसके लिए है, सॉवरेनिटी के लिए। सॉवरेनिटी की जो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द टेन्योर, इट्स इंडिपेंडेंट, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द टेन्योर। तो मतलब जो इसको टेन्योर मिला, कार्यकाल मिला है, काम करने का जो टाइम मिला है, रूल करने का जो टाइम मिला है गवर्नमेंट, तो वो इंडिपेंडेंट है, इसमें किसी का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो इट्स मतलब सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी जो है इट्स इंडिपेंडेंट, सॉवरेनिटी एक इंडिपेंडेंट है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द टेन्योर, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द टेन्योर of the ruling government। Stop the video and write it। And passed on from one government to another, and passed on from one government to another। Stop the video and write it। When a government changes। Next है absoluteness। Sovereignty is absolute, which means all people in the place में रहने वाले, कंट्री में रहने वाले जितने भी पीपल हैं within the state territory, within the जो हमारे स्टेट टेरिटरी में आते हैं, आर अंडर द अनकंडीशनल, कोई शर्त पे नहीं रह रहे, अनकंडीशनल एंड अनलिमिटेड कंट्रोल ऑफ अ स्टेट। बस आगे 2 वर्ड्स लिख लेना, कंट्रोल ऑफ अ स्टेट। वंस अगेन, एब्सोल्यूटनेस, सोवर्निटी इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूटनेस करके डबल अंडरलाइन करना है, फिर लिखोगे सोवर्निटी इज एब्सोल्यूट, which means all people in the place, which means all people in the place within the state territory, within the state territory, stop the video and write it, are under the unconditional and unlimited, are under the unconditional and unlimited control of a states। Thank you।